महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। चुनाव राजस्थान में जैसे ही प्रचार ख़त्म हुआ और मत डालने से पहले जिस दिन लोग मतदान करने आ रहे थे उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी जो हैं कृष्ण जन्मभूमि गए थे और भारत का पहला प्रधानमंत्री ऐसा था जो कृष्ण जन्मभूमि पहली बार गया। उससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कृष्ण जन्मभूमि में जाके आ सके। मोदी जी गए। अब मोदी जी कृष्ण जन्मभूमि क्यों गए, इसके पीछे भी कारण है। तो आज इस उनकी इस यात्रा का आकलन करेंगे। इसमें सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी कर सकते हैं आप सब लोग मिलके। मोदी जी के मथुरा जाने का मतलब, इस विषय पे अभी अपन चर्चा करते हैं। देखिए, कोई भी कहीं भी बिना किसी कारण के नहीं जाता भाई। आप अपने घर भी किसी कारण से ही जाते हैं, बिना कारण नहीं जाते। अगर आपको आपके घर में शांति ना मिले तो आप घर से भागने का प्रयत्न करते हैं। मोदी जी वहाँ गए हैं जहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, तो कारण तो है। मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी के चैनल पे कई बार ये कहा था कि जितने भी ये विवाद के विषय हैं, चाहे मंदिरों के हो, चाहे ज़मीनों के हों, चाहे कानूनों के हों, चाहे धरती के हों, वो सारे मोदी जी अपने कार्यकाल में सुलझा के जाएंगे। तो सबसे पहले आते ही उन्होंने बांग्लादेश का जो है विवाद ख़त्म किया, जो ज़मीन का विवाद था, जो जब से बांग्लादेश बना तब से उलझा ही हुआ था। उसके बाद आके उन्होंने 370 का विवाद ख़त्म किया। फिर राम जन्मभूमि का हुआ। फिर उन्होंने भगवान विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनाया। ये विवाद था कि हिंदू कहना सेकुलर जो है वो गुनाह हो गया था। आप सेकुलर नहीं रहते, जबकि हिंदुओं से ज़्यादा सेकुलर तो कोई है नहीं। उस विषय को धीरे धीरे करके मिटाया। और अब मेरा मानना है कि ये जो कृष्ण जन्मभूमि या ज्ञानव्यापी या और जितने भी विवाद हैं, वक्फ बोर्ड का विवाद अभी ख़त्म होने वाला है, वो वक्फ बोर्ड ख़त्म ही हो जाएगा। मुस्लिम लॉ बोर्ड, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो ख़त्म होगा। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आने वाला है। CA NRC आने वाली है। तो मोदी जी अपने आप में, अपने कार्यकाल में सारे विवादों को भारत से ख़त्म करना चाहते हैं, जिससे कि निर्बाध रूप से भारत प्रगति कर सके। क्योंकि पिछली सरकारों ने जनता को इन्हीं विवादों में उलझा के अपना एक वोट बैंक बनाया हुआ था। इसमें उलझा के वो अपने वोट लेते थे और देश का कुछ होता नहीं था। तो मथुरा जन्मभूमि जाने का मतलब है कि मथुरा जन्मभूमि का मुद्दा अब जोर शोर से उठेगा। अदालतों को भी अब, क्योंकि शनि महाराज जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो अदालतों को भी ऐसे विषयों पे फैसले लेने में गति पकड़नी पड़ेगी। हालांकि शनि चले जो शनिश्चरा है, वो मंथर गति से सत्य को स्थापित करते हैं, न्याय को स्थापित करते हैं। बट चूंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और मार्गी है, तो 2025 में बदलने से पहले ये सारे फैसले होंगे। POK का भी फैसला हो जाएगा, वो भी आ जाएगा भारत। तो जितने भी विवादास्पद विषय हैं उन विषयों पे भारत में एक तरीके से ये विषय समाप्त हो जाएंगे, फैसले हो जाएंगे, और इसमें बहुतायत में भारत के पक्ष में फैसले होंगे। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनेगा क्योंकि उसका जो मुसलमानों के पास में कोई न्यायिक आधार ही नहीं है। ज्ञानव्यापी मंदिर बनेगा, उसका कोई न्यायिक आधार नहीं है। POK आएगा, उसके बाद में शारदा पीठ बनेगा,
ये भी निश्चित है। तो इसी तरीके से मोदी जी के कार्यकाल में ही कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनेगा भव्य, और उसकी शुरुआत उन्होंने अभी से कर दी है। ये पूरा खाका जो है योगी आदित्यनाथ जब 2017 में आए थे तब बनना शुरू हुआ था, और 2022 में आते ही उन्होंने पूरा खाका खींच दिया है। मोदी जी के लिए ग्राउंड तैयार हो गया है। अब वो वहाँ पे निरंतर यात्राएं करेंगे और कृष्ण जन्मभूमि पे भव्य मंदिर बनेगा। ये मेरा आकलन है, और मुझे मैं अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कहूँ तो मैंने अपने चैनल में एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में बहुत सारी बातें इस संदर्भ में कही हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। पॉलिटिकली ये जो मैंने ये कहा था कि भाई ये जो छोटे दल हैं ये ख़त्म होंगे, तो इनका आधार ही है जाति पाति का। इन्होंने मोहन यादव को वहाँ का बना दिया तो यादव प्रभावित होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी में तो कोई यादव सीएम नहीं बन सकता। और ये कहें कि यादवों को नहीं बनाते, बनाया भी है। बाबूलाल गौर वैसे गौर लगाते थे यादव भी वो भी, तब लोग समझ नहीं पाए। ब्राह्मणों को मायावती और वो सतीश जी जो है वो भरमाते रहते थे, तो ब्राह्मण वाइस सीएम है, डिप्यूटी सीएम है। राजपूतों को भड़काते रहते, ये जिनको जो बच जाए ना उसको भड़काना शुरू कर देते हैं। इसलिए उन्होंने इस तरीके का समीकरण साधा है कि जिसमें सबको सत्ता में भागीदारी दी है। तो अब ये बोल ही नहीं, आदिवासी से लेके ब्राह्मण तक, तो अब इनके पास बोलने को जगह नहीं रही। और कृष्ण जन्मभूमि बन जाती है, बनाएंगे मंदिर वहाँ पे, बनेगा, ये मेरा आकलन है। तो फिर आधार ही ख़त्म हो जाता है बाकी पार्टियों का, कि अपने आप को कृष्णवंशी बोलने वालों ने तो विरोध किया था, और जिसने कभी नहीं बोला उसने बना दिया, तो फिर आधार ख़त्म हो जाता है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।